हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 गुडविल, जो ख्याति वाला हमारा चैप्टर है गुडविल। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि गुडविल क्या होता है तथा इसकी विशेषताएं क्या होती है और इसकी प्रकृति के बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार से वर्णन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गुडविल क्या होता है। गुडविल ख्याति क्या है। ऑक्सफोर्ड लेखांकन शब्द के अनुसार ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क संबंध, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। ख्याति, देखिए यह चैप्टर जो है वह क्लास 12th के बच्चों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो यह गुडविल जो हमने यह वीडियो लाया है यह अधिक बार कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं 5 मार्क्स में कि ख्याति क्या होती है, इसकी विशेषताएं तथा प्रकृति का वर्णन करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वह पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए ऑक्सफोर्ड लेखांकन शब्द के अनुसार ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। ख्याति क्या होती है? तो एक अमूर्त संपत्ति होती है, मूर्त संपत्ति नहीं होती, अमूर्त संपत्ति होती है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं। ख्याति अमूर्त संपत्ति होती है जो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क संबंध, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। मतलब ग्राहक जो होते हैं उन्हीं के रिलेटेड जो ख्याति है उसको यहाँ पर जाना जाता है। सरल शब्दों में ख्याति से आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से है। ख्याति का आशय जो है वह व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छा नाम और प्रतिष्ठा से है। चलिए, लॉर्ड लैंडने के अनुसार ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ख्याति जो लॉर्ड लिंडने हैं उन्होंने कहा है कि ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। सेकंड है स्पाइसर एवं पैंगलेर के शब्दों में ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उससे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजीपत सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक कमाता है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो ख्याति होती है गुडविल, वह क्या होता है? तो गुडविल के माध्यम से ही कोई भी व्यावसायिक होता है, जो व्यवसाय करता है, वह गुडविल के माध्यम से ही अपनी जो प्रॉफिट होती है उसे वह बढ़ा पाता है। ठीक है, मतलब गुडविल के माध्यम से उसकी प्रॉफिट जो होती है वह ज़्यादा होती है। ठीक है, गुडविल के बिना उसका प्रॉफिट, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो बंद है, उसका व्यवसाय ही नहीं चल सकता है बिना गुडविल के। ठीक है, तो चलिए इसकी विशेषताएं जानते हैं कि ख्याति क्या विशेषताएं होती है। तो ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है, परंतु ख्याति कृत्रिम संपत्ति नहीं है। ख्याति क्या है? तो एक अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एवं अदृश्य संपत्ति है, परंतु ख्याति क्या है? तो कृत्रिम संपत्ति नहीं है। इसका एक निश्चित मूल्य होता है, अन्य संपत्तियों की भांति इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। मतलब देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि गुडविल ख्याति जो होती है वह व्यवसाय के लिए क्या की जाती है? तो व्यवसाय के जो भी ग्राहक होते हैं वह ग्राहक क्या होते हैं? तो सभी के लिए जुटाए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं ग्राहक व्यवसाय के लिए, ताकि जो ग्राहक हैं वो हमारे पास ही आए, मतलब हमें छोड़कर न जा पाए, वह जो भी खरीदारी करे क्या करे तो हमारे ही पास करे। इसीलिए क्या किया जाता है? तो ख्याति को मतलब अन्य संपत्तियों की भांति इसका क्रय विक्रय भी किया जा सकता है। मतलब किसी के नाम को खरीद लेना था कि मतलब जो नाम होता है उस नाम से अगर अधिक बिक्री हो रही है तो क्या कहते हैं, क्या किया जाता है कि उस नाम को खरीद लेते हैं और उसके जो भी ग्राहक होते हैं वह क्या होता है? तो उसके पास आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी किया जा सकता है। थर्ड में है यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायता करती है। ख्याति क्या करती है? तो अतिरिक्त लाभ, मतलब एडवांस प्रॉफिट तथा अधिलाभ में के अर्जन में यह सहायता करती है। 4 नंबर में है व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। ठीक है, व्यवसाय की जो ख्याति है वह कई घटकों पर निर्भर करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में दिया गया है इसका सृजन विभिन्न घटकों तत्वों पर निर्भर करती है। इसका सृजन जो है वह क्या है? तो विभिन्न घटकों पर निर्भर है। ठीक है,
इसका संबंध व्यवसाय की लाभोपार्जन क्षमता से होता है। इसका संबंध क्या होता है? तो व्यवसाय की लाभोपार्जन, मतलब इसका अर्थ ही होता है प्रॉफिट। मतलब इसका संबंध हमेशा संबंध व्यवसाय की किससे रखता है? प्रॉफिट से, क्षमता से संबंध रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ख्याति की प्रकृति के बारे में जानते हैं। ख्याति कौन कितनी प्रकृति होती है, कौन कौन होती है, तथा वह उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्पष्ट जानकारी लेते हैं ख्याति की प्रकृति के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कुत्ते की प्राकृतिक ख्याति। ठीक है, कुत्ते की प्राकृतिक की ख्याति। देखिए कुत्ता क्या होता है? तो कुत्ता स्वामी भक्त होता है। जहाँ स्वामी जाता है वहीं कुत्ता भी साथ जाता है। कुत्ते के स्वभाव वाले ग्राहक दुकान से लगाव न रखकर उसके मालिक से लगाव रखते हैं। इसी प्रकार व्यापार की ख्याति इस प्रकार की होती है कि जब एक निश्चित स्वामी उस व्यापार से जुड़ा रहता है तब उसमें ख्याति रहती है, और जब वह स्वामी उस व्यापार को छोड़ जाता है तो ख्याति भी स्वामी के साथ चली जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें कि कुत्ता जो होता है वह क्या होता है? स्वामी भक्त होता है। मतलब वह अपने स्वामी को छोड़कर वह कहीं नहीं जाता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं वह व्यवसाय के, मतलब कुत्ते की प्रकृति के वाले जो ग्राहक होते हैं वह व्यवसाय के स्वामी से, मतलब वह अपना संबंध रखते हैं। मतलब स्वामी से वह मिलजुल कर रहते हैं और उसी से मतलब खरीदारी करना चाहते हैं। अगर वह स्वामी व्यवसाय को छोड़ देता है तो क्या करते हैं? तो वो भी वहाँ से खरीदारी करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुत्ते को क्या होता है, तो उसका स्वामी अगर उसे छोड़ दे तो क्या होगा? वह अब उसके तरफ मतलब नहीं जाएगा। अगर इसी तरह ये बिजनेस में है वहाँ पर कि अगर कुत्ते की प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं तो अगर स्वामी उस व्यवसाय को छोड़ देता है तो क्या उस दुकान पर जाना बंद कर देते हैं, कुत्ते की प्रकृति वाले ख्याति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ली की प्राकृतिक ख्याति। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो बिल्ली की प्राकृतिक की ख्याति। बिल्ली पुराने घर को ही पसंद करती है। बिल्ली क्या है? तो पुराने घर को पसंद करती है। चाहे घर का मालिक घर छोड़कर चला जाए पर वह रहने की जगह नहीं छोड़ती। अपनी पुराने स्थान की जगह ही पसंद करती है। ठीक उसी प्रकार बिल्ली के स्वभाव वाले ग्राहक व्यवसाय के स्वामी के परिवर्तित हो जाने पर भी पुरानी दुकान से ही माल खरीदते हैं। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति में देखिए क्या होता है कि दुकान का जो स्वामी होता है उससे संबंध नहीं रखते हैं ग्राहक, वह दुकान से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो जो ग्राहक होते हैं अगर उस दुकान का स्वामी चला जाए, कोई नया स्वामी आ जाए, तब पर भी क्या होगा? उस दुकान से ही बिल्ली की प्राकृतिक ख्याति वाले व्यक्ति उस दुकान से ही शॉपिंग करेंगे, मतलब खरीदारी करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चूहे की प्रकृति की ख्याति। मतलब ख्याति जो है वह चूहे की प्रकृति के रूप में यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं। चूहा का स्वभाव कुत्ते तथा बिल्ली के स्वभाव से भिन्न होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव के ग्राहक किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते हैं। इस तरह व्यापार की ख्याति स्थायी रूप से स्थिर नहीं रहती और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। मतलब चूहे की प्रकृति की ख्याति वाले जो ग्राहक होते हैं वह कभी भी एक शॉप को मतलब निश्चित नहीं करते हैं। वह हमेशा इधर से उधर, एक दुकान से एक शॉप से दूसरे शॉप, मतलब एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय की तरफ जाते रहते हैं। इस तरह क्या होता है कि इसमें हमेशा नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रकृति को देखते हैं। अगला प्रकृति है खरगोश की प्रकृति की ख्याति। ठीक है, खरगोश की प्रकृति की ख्याति। खरगोश केवल आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, वह अपने निवास स्थान से दूर नहीं जाता। इस स्वभाव के ग्राहक अपने पास पड़ोस की दुकान से ही वस्तुएं क्रय करना पसंद करते हैं। तो खरगोश की प्रकृति वाले जो ग्राहक होते हैं वह क्या करते हैं? तो वह अपने आस पड़ोस की दुकान से ही वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं, वह कहीं और जाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी प्रकृति देख ली। तो सबसे पहले हमने देखा था कुत्ते की प्रकृति, सेकंड में देखा बिल्ली की प्रकृति, थर्ड में देखा चूहे की प्राकृतिक ख्याति, तथा 4 नंबर में देखा खरगोश की प्राकृतिक ख्याति। ठीक है, तो यह ख्याति की प्रकृति जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी जानकारी ले चुके हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो हमारा यह थर्ड चैप्टर है गुडविल, उस चैप्टर का हम लोग पूरा थ्योरी जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम इतना आपको इस चैनल पर बताते हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ना बाकी नहीं रहता है, ठीक है। जितना थ्योरी हम आपको इस चैप्टर से देंगे, इस चैप्टर से जितना थ्योरी पढ़ने के बाद, इसके बाद आपको और कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।